नमस्कार बच्चों, आज के भाग में मैं आपसे कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप देख सकते हो आपके सामने दो क्वेश्चंस यहां पर लिखे हुए हैं। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वह देखें कि इफ 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव्स आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body। यानी आपसे बच्चों ये कह रहा है कि ये जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है यानी डेल्टा क्यू यूनिट टाइम में, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, क्योंकि ये चार्ज है बच्चों 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, डेट मीन ई हो गया क्वांटम चार्ज, और करके मूव्स आउट टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, तो यहाँ पर हो गया एवरी सेकेंड, डेट मीन सेकेंड, यानी 10 पावर 9 ई पर सेकेंड हो गया आपका डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अब आपसे कह रहा है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। फिर आपको यह दे रहा है कि चार्ज क्यू जो बच्चों, इस क्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ 1 कूलम दिया हुआ, 1 कूलम डेल्टा क्यू आपको दिया हुआ है। तो बच्चों अब यहां से इस रिलेशन का आप यूज कर लीजिए। तो ये देखिए आप क्या लिखा होगा कि डेल्टा क्यू इक्वल 10 पावर 9 ई पर सेकेंड, इसे मैं ऊपर ले रहा हूं पर सेकेंड, इंटू डेल्टा टी, और आपको निकालना है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा आपको डेल्टा क्यू बाय 10 पावर 9 ई पर सेकेंड, ये हो गया आपका डेल्टा टी इक्वल। तो डेल्टा क्यू के बदले आप रखोगे 1 कूलम, तो यहाँ आप रखते हो 1 कूलम, फिर आप इसे डिवाइड करते हो 10 पावर 9, और ये ई क्वांटम ऑफ चार्ज है, इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, और ये पर सेकेंड है बच्चों, तो पर सेकेंड का ऊपर ले जाओ तो ये सेकेंड, कूलम से कैंसिल हो जाएगा, तो कूलम से कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर सेकेंड में आ जाएगा। और अगर इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 10 पावर 9 और 10 पावर माइनस 19, ऊपर जाकर ये जो 10 पावर 10 डिवाइड 1.6, ये सेकेंड में बच्चों, तो ये काफी बड़ा समय है। अब इसे आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, 10 पावर 9 डिवाइड 1.6, और ये सेकेंड में बच्चों अगर इसे आप डे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1/86400, 1 डे में 86,400 सेकेंड होता है, और फिर अगर आप इसको ईयर में कन्वर्ट करना चाहो तो 1/365 आप कर लेते हो। और अगर इसे कन्वर्ट कर लिया तो ये ईयर में चला गया बच्चों, और यदि इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका 198 ईयर्स आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर आंसर 198 ईयर्स हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन, और एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको मेंस में या एडवांस में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका अभ्यास आप जरूर कर लोगे। आइए अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ आपको लिखा हुआ हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर, यानी एक कप वाटर में कितने पॉजिटिव चार्ज और कितने निगेटिव चार्ज होंगे, आपसे यह पूछा गया है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये देखिए 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप ऑफ वाटर जो होता है ये होता है 250 ग्राम के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का जो मास दिया हुआ है, वह मास m इक्वल आपको यहाँ पर m इक्वल दिया हुआ 250 ग्राम आपको दिया हुआ। अब वाटर का अगर मोलिकुलर वेट निकालते हैं m0, तो वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O, तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है बच्चों, 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ये 2, और एक एटम का जो मास होता है 1 प्लस एक ऑक्सीजन के एटम है, तो 1 इंटू 16, तो आपका हो जाता है 18 ग्राम पर मोल, आपका इसका मोलिकुलर वेट आ रहा है वाटर का। तो वाटर एक कंपाउंड है, इसलिए हम सभी मोलिकुलर वेट निकालेंगे। अब इसके बाद
आप देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसे अगर Z लिखते हैं तो आप देखिए H2O, तो हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, 13 और हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है और ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो बच्चों वहां पर 10 हो जाएगा, तो Z हो गया 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, तो ये स्मॉल n इक्वल, ये रहा मास, जिसे आप मोलिकुलर वेट से डिवाइड करोगे तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल, एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया नंबर ऑफ मोलिकुल्स, और एक मोलिकुल में Z इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसे अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो ये देख लीजिए आप, m, या मैं लिख ले रहा हूं, m हो गया आपका 250, m नॉट का वैल्यू हो गया आपका 18, n 6.0 इंटू 10 पावर 23 रख लो, और फिर Z की वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। अब यदि आपको चार्ज जानना है, चार्ज कितने चार्ज होगा, तो Q = NE आप कर लेते हो, तो N का वैल्यू वहां निकाला हुआ, ये रहा 250, 18, 6.0, 10 पावर 23 और 10 रहा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चार्ज यानी क्वांटम ऑफ चार्ज, तो 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम आएगा। और यदि इसे सॉल्व कर लेते हो आप, तो बच्चों यह आपको 1.34 इंटू 10 पावर 7 कूलम के आ जाता है बराबर। बच्चों ये रहा चार्ज, बहुत आसानी से हम सब निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दो सवाल मैंने आपको यहाँ बनाए, और आइए कुछ और महत्वपूर्ण सवाल को हम यहाँ पर सीखते हैं। अब इन क्वेश्चंस को देखिए बच्चों, मास ऑफ ए कॉपर पार्टिकल इज 127 milligram if 2 electrons are removed from every atom, then to find charge arises to the particle and loss in mass। अब ये करना है, तो बच्चों इस तरह का सवाल बनाना है, सबसे पहले आपको यह निकालना होगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड आपको निकालना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो प्रॉब्लम है, इसमें आप देख सकते हो ये कॉपर पार्टिकल का प्रॉब्लम है। तो कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है बच्चों, ये होता है 63.5 ग्राम पर मोल होता है। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है ये होता है 29, चलिए आप इसको लिख लो, एवोगाड्रो नंबर जिसे आप यूज करोगे तो 6.0 इंटू 10 पावर 23 पर मोल आप इसे यूज करोगे, इस डाटा को आप रख लेते हो। अब बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि x = 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसे कि हमें रिमूव करना है प्रत्येक एटम से। तो यहाँ पर आप ये निकाल लो कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर निकालना पड़ेगा आपको, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होगा बच्चों, ये देखिए आप, ये मास को, पार्टिकल के मास को अगर एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हो तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स हो गया, और एक मोल में जितने की एटम्स होते हैं वो एवोगाड्रो नंबर होता है, तो आप कैपिटल N से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो। तो फिर ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स हो गया, तो अब आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जा रहा है, अगर ये निकाल दो n, आप लिखोगे कि n डिवाइड a इंटू कैपिटल N और इंटू x, वैल्यू रखिए आप, m का वैल्यू आपका 127 मिलीग्राम है, 10 पावर -3, अब ये ग्राम में आ गया। कैपिटल N का वैल्यू 6.0 इंटू 10 पावर 23 और x की वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है। ए का वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पर
63.5 ग्राम पर मोल होता है। अगर इसे कैंसिल कर दें ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 × 6 ये 12 × 2 ये हो जाएगा 24, तो ये आपको आ रहा है 24 × 10 टू पावर 23 - 3 तो 10 पावर 20। ये रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड आ गया। और अगर यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड है तो नंबर 1 जिसमें कि चार्ज निकालना है, तो Q = Ne 24 10 पावर 20 और इसे आप मल्टीप्लाई कर दो 1.6 × 10 पावर -19 कूलम से। 24 को अगर 1.6 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 364 आता है। तो 30 ये 24 × 1.6 तो 36.4 लिखेंगे आप, और इंटू ये देखिए 20 - 19 तो 10 कूलम, ये आपका हो गया 364 कूलम आपको आ रहा है। और अगर आपसे ये भी पूछा गया है कि लॉस इन मास, तो लॉस इन मास डेल्टा M = होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई करोगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड आपके सामने आ रहा है 24 10 पावर 20 और इसे मल्टीप्लाई कर दो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10 पावर -31 और ये किलोग्राम आ जाएगा। और यदि आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हो 24 × 9.11 अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये आपका अप्रोक्स ये आपका आ जाएगा 218.64 × 10 पावर ये रहा -11 ये किलोग्राम में रह गया। तो बच्चे ये निकल गया लॉस इन मास और ये निकल गया चार्ज एराइसिस। तो यदि आपको एक एलिमेंट पार्टिकल दिया हुआ है, तो एलिमेंट पार्टिकल है तो एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर ये रहा आपका, ये रहा एटॉमिक मास रहा, ये रहा एटॉमिक नंबर, और फिर ये x जितने के इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाता है प्रत्येक एटम में से। एवोगाड्रो नंबर को आप अच्छी तरह से जानते हो, फिर आप सवाल बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहता है। अब इस सवाल को आप देखिए, इसमें यह कह रहा है कि मास ऑफ ए कॉपर पार्टिकल इज 127 मिलीग्राम। तो यहाँ पर जो मास दिया आपको ये दे दिया 127 मिली है, तो 10 पावर -3 अब ये ग्राम में आ गया। और फिर यहाँ पर कॉपर है तो जाहिर है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है ये हो गया आपका एटॉमिक वेट आपका हो गया आपका 63.5 ग्राम पर मोल। एटॉमिक नंबर आप जानते हो Z = 29 होता है, यहाँ 29 आप यूज करोगे। और फिर x जितने परसेंट को रिमूव कर रहे हैं तो 0.01% है। अब इसमें भी आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ निकालेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड जितने इलेक्ट्रॉन्स को आप रिमूव कर रहे हो n = तो यहाँ लिखोगे ये रहा मास को एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल। अब ये आ गया टोटल नंबर ऑफ मोल और ये एम्स गुना किए टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और एक एटम में Z इलेक्ट्रॉन और इसका x% दैट मीन x/100 ये रहा m। m का वैल्यू 127 10 पावर -3 ये हो गया आपका 63.5 6.0 10 पावर 23 ये हो गया आपका 29 और x 0.01 और /100। अगर इसे आप सॉल्व कर लेते हो तो आप देख लीजिए ये हो जाएगा 2 ये रहा 6.0 × 29 10 पे पावर में ये रहा -3 + 23 और फिर यहाँ आ जाएगा तो -4 यहाँ से आ गया। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो 12 × 29, तो 12 × 29 करोगे तो ये आपका 348 आता है। 348 × 10 टू पावर 16 ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव। तो चार्ज आपको निकालना है
चार्ज Q इक्वल आप लिखते हो कि Ne 348 इंटू 10 पावर 16 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। यहाँ आप देखिए काफी ज्यादा फर्क पड़ गया, क्योंकि वहां पर प्रत्येक एटम में से दो दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुआ था। यहाँ पर हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से 0.01% को हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव काफी ज्यादा डिक्रीज कर गया, तो जाहिर है कि चार्ज का वैल्यू भी यहाँ पर आपको घट जा रहा है। अप्रॉक्स ये 556.8 आ जाएगा अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 10 पावर -3 कूलम, तो ये रहा 0.556 कूलम। अप्रॉक्स में आप इसको लिख सकते हो कि 0.56 कूलम आप लिख सकते हो। अगर आप लॉस इन मास निकालते हो डेल्टा एन, तो फिर n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ये रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 348 इंटू 10 पावर 16 9.11 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम। और अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हो तो ये आपका 3170.28 इंटू 10 टू पावर 348 को 9.1 से मल्टीप्लाई किए और 16 और 31 तो -15 किलोग्राम। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, सवाल आराम से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और बच्चों इसका आगे चल करके जब आप कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ोगे तो वहाँ भी इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर एक एलिमेंट पार्टिकल में से इतने % इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया जाए और दूसरे में से इतने इलेक्ट्रॉन को लेकर दोनों के बीच में कूलम्ब फोर्स क्या होगा, तो पहले तो आपको चार्ज मेजर करना पड़ता है, और अगर आप चार्ज मेजर करते तब आप कूलम्ब्स लॉ को यूज करोगे तो सवाल आसानी से बनेगा। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, द बेल्ट ऑफ ए वान डी ग्राफ जनरेटर is 50 cm wide. The belt is moving with a speed of 30 meter per second. If this belt is depositing charge on a sphere at rate 10 power -5 ampere, then calculate surface density of charge on the belt. इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है the belt of a Van de Graaff generator is 50 cm wide. इसका मतलब यहाँ पर वेट्स आपको दिया हुआ बच्चों, वेट्स, तो वेट से बी इक्वल आपको 50 cm आपको दे दिया है। बेहतर होगा कि इसे 0.50 मीटर आप लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब इसके बाद कह रहा है कि इज मूविंग विथ ए स्पीड, तो बेल्ट का स्पीड दे दिया है, स्पीड v इक्वल 30 मीटर पर सेकेंड आपको दिया है। तो बच्चों जो स्पीड होता है, स्पीड, ये स्पीड हो जाता है लेंथ बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम, यानी जितनी लेंथ बेल्ट चलेगा यूनिट टाइम में वही उसका स्पीड होता है, जिसको L/T हम लोग कर देंगे। 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, L/T इक्वल हो गया आपका। अब आप देखें ये स्पीड हो गया, और फिर कह रहा है कि रेट ऑफ डिपोजिटिंग चार्ज, तो चार्ज को जो डिपोजिट कर रहा है डेट मीन Q/T, Q/T जो है ये आपको 10 पावर -5 एम्पियर आपको दे दिया है, ये एम्पियर में रहा, Q/T था। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द बेल्ट, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द बेल्ट आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये Q बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, तो Q इक्वल चार्ज इक्वल होता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इनटू एरिया, और ये रहा आपका सिग्मा। एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ, एरिया जो है ये एरिया लेंथ इनटू विड्थ हो गया। अगर हम सभी Q/T करते हैं बच्चों, तो निश्चित रूप से ये सिग्मा कांस्टेंट होगा। यहाँ पर L/T आप कर लेते हो,
यानी इधर भी आप टाइम से डिवाइड कर दो तो एल बाय टी, और ये हो गया इंटू डी। आपको निकालना सिग्मा निकालना है, तो यहाँ से आप सिग्मा को कैलकुलेट करते हो। तो ये देखिए क्यू बाय टी आपको दे दिया है, क्यू बाय टी का वैल्यू, तो आप ये क्यू बाय टी आप लिख लीजिए। और फिर ये देख लीजिए बच्चों, ये और डी दोनों डिवाइड में चला आएगा, तो ये रहा आपका सिग्मा इक्वल क्यू बाय टी, और ये हो गया एल बाय टी से आप डिवाइड करोगे इंटू डी से डिवाइड करोगे। अब आप वैल्यू रख दो, बन गया सवाल। क्यू बाय टी जो आपको दे देख लीजिए आप, क्यू बाय टी इक्वल 10 पावर माइनस 5, 10 पावर माइनस 5 आ गया। और फिर एल बाय टी जो है ये वी, ये आपको 30 दिया हुआ है, और फिर डी जो है ये 0.50 दिया हुआ है, तो ये रहा 0.50, ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर में चला आएगा। यदि आप इसे कैलकुलेट कर लेते हो तो ये हो जाएगा आपका 10 पावर माइनस 5 डिवाइड डेसिमल में, यहाँ पर ये देखिए डेसिमल में, तो आपका हो जाएगा 15 कूलम पर मीटर स्क्वायर। बेहतर होगा कि 100/15 आप लिख लो, तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। और अगर 100 को 15 से डिवाइड कर दो तो ये 6.67 आ जाता है, और 10 पावर माइनस 7 कूलम पर मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है। तो ये कहा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर से आप देख लें, क्वेश्चन में आपको वेट दिया, आप लिख लेते हो एल बाय टी, ये जो स्पीड है, स्पीड का मतलब क्या हुआ, एल बाय टी लेंथ बाय टाइम 30 मीटर पर सेकेंड, और ये चार्ज डिपॉजिटिंग का रेट है, तो क्यू बाय टी हो गया ये। और फिर क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू वेट होता है, तो एल इंटू डी आप कर लेते हो। इस साइड टी से डिवाइड करते हो, इधर भी आप टी से डिवाइड कर लेते हो, और फिर उसके बाद सिग्मा आपका आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों चार्ज से रिलेटेड, चार्ज के मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप सभी प्रॉब्लम्स चाहे वो किसी भी बुक का हो, कहीं से भी आपको आता हो, वो सभी सवाल आप बनाइए। और अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हो, या आप मुझे कॉल करके संपर्क कर सकते हो। आपका सवाल का सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।